दवा लगभग तैयार है। एक बार ये औषधि खा लोगे तो अमर हो जाओगे। ये क्या है? किसी ने वैज्ञानिक की हत्या कर दी। लेकिन कौन? गोम्स की पत्नी यह देखती है और तुरंत श्रेयांश को अपराध स्थल पर बुलाती है। श्रेयांश रेशमा से मिलता है। रेशमा ने उसे बताया कि वह दोपहर 2:30 बजे कॉफी लेकर रिसर्च लैब में गई थी और देखा कि उसने फांसी लगा ली है। मैं डर गया और तुरंत तुम्हें फोन किया। श्रेयांश क्राइम सीन देखता है, शव देखता है और सोचने लगता है कि यह हत्या है या आत्महत्या। क्या आप सोच सकते हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट कीजिए। ये मर्डर है। गर्दन पर निशान देखो, गोल घेरे में है, मतलब किसी ने पीछे से गला दबाया है। यदि जल्लाद होता तो गोले का निशान ऊपर की ओर होता, कुछ इस प्रकार। मतलब यह कि पहले गर्दन दबाई गई और फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। श्रेयांश अपनी पत्नी से अधिक जानकारी लेता है तो उसकी पत्नी बताती है कि उसका पति एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। श्रेयांश रेशमा से मिलता है। रेशमा ने उसे बताया कि वह दोपहर 2:30 बजे कॉफी लेकर रिसर्च लैब में गई थी और देखा कि उसने फांसी लगा ली है। मैं डर गया और तुरंत तुम्हें फोन किया। श्रेयांश क्राइम सीन देखता है, शव देखता है और सोचने लगता है कि यह हत्या है या आत्महत्या। क्या आप सोच सकते हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट कीजिए। ये मर्डर है। गर्दन पर निशान देखो, गोल घेरे में है, मतलब किसी ने पीछे से गला दबाया है। यदि जल्लाद होता तो गोले का निशान ऊपर की ओर होता, कुछ इस प्रकार। मतलब यह कि पहले गर्दन दबाई गई और फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। श्रेयांश अपनी पत्नी से अधिक जानकारी लेता है तो उसकी पत्नी बताती है कि उसका पति एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जो एक ऐसी औषधि बन जाएगी जिससे आदमी कभी नहीं मरेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कौन जानता था। तो उनकी पत्नी बताती है कि इस बारे में किसी और को नहीं पता था। घर पर और कौन है? तो उनकी पत्नी बताती है कि घर पर 3 कर्मचारी हैं, लेकिन लैब में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ वही अंदर जा सकती हैं। इसलिए श्रेयांश ने तीनों से पूछताछ की। तीनों बताते हैं कि करीब 2:30 बजे वे क्या कर रहे थे। पहला कहता है, सर मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैंने बगीचे में एक आवाज सुनी। सुबह के करीब 2:10 बजे थे। मैंने सोचा कि यह बिल्ली, सर ये कोई हत्यारा होगा जो बगीचे से आया होगा। दूसरा कहता है, सर मेरा पेट खराब है इसलिए मैं वॉशरूम में थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं पिछले 1 घंटे से वॉशरूम में हूं। तीसरा कहता है, सर मैं रसोई में थी, सर के लिए कॉफी बना रही थी। पहली कॉफी खराब हो गई थी तो मैडम ने मुझसे दूसरी कॉफी बनाने को कहा। तभी लाइट चली गई तो मैं काफी देर तक किचन में ही थी। रोशनी आने के बाद मैंने दूसरी कॉफी बनाई। दिलचस्प। मतलब पहली कॉफी लाइट आने से पहले और दूसरी कॉफी लाइट आने के बाद। तीनों की बात सुनने के बाद आपको सबसे पहले किस पर शक है? तार्किक से ना सोचो। अच्छा सोचिए और अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। पहला व्यक्ति इतने विश्वास से कैसे कह सकता है कि वह हत्यारा है और उसे समय याद है? दूसरा भी उसी समय वॉशरूम चला गया। क्या संयोग है? और तीसरे ने जानबूझकर कॉफी खराब नहीं की, जिससे उसे लाइट बंद करने का समय मिल गया। या फिर इन मैडम ने जानबूझकर कहा कि कॉफी खराब हो गई है। मामला काफी पेचीदा है। श्रेयांश ने सीसीटीवी फुटेज देखे, इसलिए करीब 2 बजे से 20 मिनट की फुटेज गायब थी। उनकी पत्नी का कहना है कि करीब 2 बजे लाइट चली गई और 20 मिनट बाद वापस आए। दिलचस्प। श्रेयांश ने तुरंत बिजली बोर्ड को फोन किया तो उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। श्रेयांश बिजली के मीटर के पास जाता है तो उसे वहां से दोनों पैरों के आने जाने के निशान मिलते हैं। मतलब यहां कोई आया और लाइट बंद करके चला गया और इन्हीं 20 मिनट में हत्या हो गई। श्रेयांश तुरंत समझ जाता है कि ये किसने किया है। क्या आपके पास है? ये किसने? ये ब्रेक से और जिम में आता है। ये काम तीसरे शख्स ने किया है। उसकी पैंट देखो, उस पर गंदगी लगी है और बिजली बोर्ड के पास जो पौधे हैं उन पर भी वही गंदगी है। श्रेयांश ने उससे फिर पूछा। वो उससे कहता है कि वह कुछ नहीं जानता। अभी उनके पास फोन आया कि 2 बजे लाइट बंद करनी है और 2:20 पर लाइट जलानी है
और इस काम के लिए उन्हें 1 लाख रुपये मिले थे। उसे नहीं पता था कि उसका सिर काट दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह सच कह रहे हैं। संभव है कि वह सच बोल रहा हो, क्योंकि एक अकेला आदमी लाइट बंद नहीं कर सकता, कमरे में जाकर हत्या नहीं कर सकता, वापस आकर लाइट नहीं जला सकता। इतने कम समय में श्रेयांश को पहले मजदूर की कहानी याद आती है कि बगीचे से कोई आया था। श्रेयांश तुरंत बगीचे में पहुंचता है। श्रेयांश को दोनों के गार्डन में आने जाने के संकेत दिखे, लेकिन कुछ गलत लग रहा है। क्या आप इन पैरों के निशान देखकर बता सकते हैं कि श्रेयांश को क्या दिक्कत है? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट कीजिए। घर छोड़ने की निशानियां नीचे हैं और आने की निशानियां ऊपर हैं। अगर कोई बाहर से आता तो आने के निशान नीचे और जाने के निशान ऊपर होते। यानी ये एक मनगढ़ंत कहानी है। श्रेयांश तुरंत नौकरानी को पकड़ लेता है तो वह बताता है कि उसे कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ 2 बजे घर से बाहर जाने और 2:20 बजे वापस आने को कहा गया था। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपये मिले थे। इन सब से श्रेयांश समझ जाता है कि हत्यारा घर के अंदर ही है। लेकिन उलझन ये भी थी कि कार्यकर्ता एक और कार्यकर्ता 3 सब कुछ सही कर रहे हैं। यह रहस्य केवल उसकी पत्नी को ही पता था। लेकिन यह संभव है कि नौकरानी भी इस रहस्य को जानती हो। फिर श्रेयांश अपनी पत्नी से पूछता है, क्या यह लैब हमेशा बंद रहती है? और यदि हाँ, तो चाबियां किसके पास हैं? उसकी पत्नी श्रेयांश से कहती है कि अंदर जाने के लिए केवल 2 चाबियां हैं, एक गोम्स के साथ और दूसरा उनके साथ। और यह एक विशेष द्वार है, चाहे वह अंदर से हो या बाहर से, चाबी से खुलता है और चाबी से बंद होता है। दिलचस्प। तो क्या आप 2:30 बजे से पहले अंदर चले गए? तो पत्नी हाँ कहती है कि वह करीब 1:30 बजे गोम्स से मिलने गई थी। बहुत बहुत दिलचस्प। और जब तुम 2:30 बजे गए तो दरवाजा बंद था क्या? तो पत्नी हाँ कहती है 2:30 बजे गया तो दरवाजा बंद था। श्रेयांश दोनों चाबियां ले लेता है, इसलिए दोनों पर उंगलियों के निशान नहीं है। यह कैसे संभव है कि दोनों पर उंगलियों के निशान नहीं है? यानी हत्यारे ने दोनों चाबियों का इस्तेमाल किया है। आखिर कैसे? उस दोनों चाबियों को कैसे और निशान था? तार्किक सेना, मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहीं रुके और सोचें कि क्या हुआ होगा। एक बहुत अच्छा सीक्वेंस आने वाला है, इसलिए रुकें और निश्चित रूप से सोचें। हुआ यूं कि 31 बजे पत्नी अंदर गई तो उसने अपनी चाबी से ताला खोला और गोम्स से मिलने अंदर चली गई। फिर हत्यारा लैब के अंदर जाकर छुप गया। पत्नी ताला लगाकर बाहर चली गई। अब दरवाजा भी चाबी से खुलता है, इसलिए हत्यारे ने गोम्स की हत्या कर दी, उसकी चाबी से दरवाजा खोला और उसकी उंगलियों के निशान मिटा दिए और चाबी वापस गोम्स के पास रख दी। और फिर वह बाहर गया, अंधेरा था, उसने अपनी पत्नी की चाबी उठाई, उसे बंद कर दिया और चाबी से उंगलियों के निशान हटा दिए और चाबी वापस रख दी। अब पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, उसके पास पहले से ही चाबी थी, इसका मतलब यह काम दूसरी नौकरानी ने किया है, वह झूठ बोल रहा है। श्रेयांश उसे पकड़ लेता है और वह स्वीकार करता है कि उसने उस शोध के लिए वैज्ञानिक को पहले ही मार डाला था, उसे पहले से ही पता था। जासूस श्रेयांश हैरान। इस नोट पर जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलो अगली पहेली देखते हैं। तीनों पहेलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सी पहेली सच है। ए, बी या सी सोचें और कमेंट करके अपना जवाब बताएं। और इसमें श्रेयांश भी असली है। हृदय रेखा इसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी चलती है। और इस तरह की कई जासूसी श्रेयांश पहेलियों को हल करने के लिए मिस्टर डाउनलोड करें। जासूसी का खेल। धन्यवाद।